सर सुरक्षा को लेके मतलब अच्छा है यहाँ पे। ऐसा मैंने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है कि मुझे ऐसा फील हो कि मेरी सुरक्षा को लेके कोई खतरा है। मतलब वुमेन्स के साथ रेप वगैरह के केसेस हम आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि दहेज के लिए औरतों को मार देना, लड़कियों को मार देना, और भी काफी सारी चीजें। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं, मतलब चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम आजाद नहीं है। अभी भी यदि हमारे साथ हो रही है तो हमें क्या सहन नहीं करना है। यदि कोई भी लड़का हमारे साथ कुछ कमेंट कर रहा है या कुछ है तो उसको तुरंत ही क्या करना है, टोकना है। ठीक है कि ऐसे उसमें या तो अगर ज्यादा वो हो तो इग्नोर करके चला जा सकता है अगर ज्यादा हो तो, नहीं तो और लोगों को भी बुलाया जा सकता है। तो आती हैं, ऐसा नहीं है। रास्ते में कमेंट वगैरह भी होते हैं, बस में भी दिक्कतें होती है, चीजें सामना भी करना पड़ता है। कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, कुछ चीजें आमना सामना करके बोलते हैं। चीजें ठीक है, मतलब हम लोग खुद ही इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील करा के रखते हैं या मतलब सेफ फील करा के रखते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें कुछ बोले ही ना। बस की देखो, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए जितना भी है आगे। ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह रहना चाहिए। महिलाओं को आगे जितना भी बढ़ सकते हैं, सरकारी जॉब वगैरह है या फिर चिकित्सा वगैरह में, अच्छी फील्ड में जाना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय बुलंदशहर के औरंगाबाद स्थित DN कॉलेज पर है। यहाँ में छात्राएं और महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर जानूंगा कि किस तरीके की सुरक्षा का एहसास करती हैं और उनके जीवन में किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। मैं बात कर जानूंगा। मेरे साथ में छात्राएं मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सुष्मिता गौतम है। सुष्मिता जी, किस क्लास के छात्र हैं आप? मैं BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर में हूँ, 4th सेमेस्टर। सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये बताइए कि किस तरीके की आप सुरक्षा का एहसास करती हैं और कितने किलोमीटर से आते हैं आप यहाँ पे? सर मैं लगभग 15 किलोमीटर दूर से आती हूँ अपने गांव से। तो सुरक्षा किस तरीके का एहसास करते हैं? सर सुरक्षा को लेके मतलब अच्छा है यहाँ पे। ऐसा मैंने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है कि मुझे ऐसा फील हो कि मेरी सुरक्षा को लेके कोई खतरा है। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ आती हूँ, मतलब मुझे महिला होने के बावजूद भी ऐसा कोई कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब सेफली मैं आती हूँ और आके जाती भी। यहाँ से अकेले बस से ट्रैवल है मेरा करना, आना जाना। कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है? नहीं सर, ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। मैं मतलब ऐसे मतलब किसी अनजान इंसान से बोलना चालना उतना नहीं रखती हूँ, और कोई मुझसे बोलता है तो मैं सेफली रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे आर्ग्यू कर रहा है या फिर मुझे अनसेफ फील हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया इस बारे में। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा जी, किस क्लास के आप छात्र हैं? मैं भी BSc नर्सिंग 4th सेम की छात्र हूँ। अच्छा, आपने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है? नहीं, मैंने भी कभी ऐसा असुरक्षित महसूस नहीं किया है। काफी सेफ ही रहता है। कितने किलोमीटर से आते हैं आप? मैं 20 से 22 किलोमीटर दूर से आती हूँ। किसी तरीके की हुटिंगबाजी वगैरह जैसे आजकल के युवा करते हैं, इस तरीके से देखा आपने कभी? हुई है, कभी कभार हुई है बहुत। तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन था? किस तरीके के आपने ऐसे उसमें या तो अगर ज्यादा वो हो तो इग्नोर करके चला जा सकता है अगर ज्यादा हो तो, नहीं तो और लोगों को भी बुलाया जा सकता है और उसे नहीं, बोल डट करके। के महिला मुकाबला भी कर सकती है। महिला सशक्तिकरण बहुत बढ़ रहा है आगे। जी हाँ, बोला भी है कई बार, पर ज्यादा ऐसा हुआ नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा सब। मेरे साथ और भी महिला मौजूद है, उनसे ही बात कर जानूं। मैडम, क्या नाम है आपका? सर सुहानी। सुहाना जी, आप कितने किलोमीटर से आती हैं और आप छात्र हैं या टीचर हैं? सर मैं यहाँ पर टीचर हूँ। टीचर हैं। कितने किलोमीटर से आते हैं आप? सर 22 से 25 किलोमीटर। आपने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है? नहीं। किस तरीके की कोई चुनौतियां आपने देखी हो आने जाने में या अपने पढ़ाई लिखाई के समय में? नहीं सर, सारी चीजें ठीक है। मतलब हम लोग खुद ही इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील करा के रखते हैं या मतलब सेफ फील करा के रखते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें कुछ बोले ही ना। नहीं, कभी देखा हो कि आपने किसी ने हुटिंगबाजी की हो? नहीं सर, इस तरह की चीजें होती है तो हम लोग आराम से कोऑपरेट कर लेते हैं, उन सारी चीजों को इजिली संभाल लेते हैं, उन्हें इग्नोर कर। क्या कहोगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? क्या संदेश दोगे महिलाओं को? सर मैं एक पोयम बोलना चाहूंगी। ये पोयम है इलिया वोलोदिस्की की। खुशी और जीवन से भी वंचित लंबे समय तक तुमने पहनी, खुशी और जीवन से भी वंचित लंबे समय तक तुमने पहनी गुलामी की जंजीरें, गुलामी की जंजीरें। लंबे समय तक तुमने पराजय में अपना सिर झुकाए रखा, लंबे समय तक तुमने पराजय में अपना सिर झुकाए रखा। लंबे समय तक तुम जीती रही अज्ञान के अंधेरे में, अज्ञान के अंधेरे में। लंबे समय तक तानाशाहों ने उड़ाया तुम्हारा मजाक, लंबे समय तक तानाशाहों ने उड़ाया तुम्हारा मजाक। तुम्हारी कमजोरी से होकर निर्भय, तुम्हारी कमजोरी से होकर निर्भय। लेकिन तिलिस्म टूट चुका है, लेकिन तिलिस्म टूट चुका है। जीवन की किताब में हम लिखेंगे तुम्हारी विजय गाथा, तुम्हारी विजय गाथा। साहस के साथ बढ़ो, आगे बढ़ो स्त्री मजदूरों, अपना मार्ग आलोकित कर दो मुक्ति की मशाल से। जान लो कि पुरुष मजदूर देंगे तुम्हारा साथ,
जान लो कि पुरुष मजदूर देंगे तुम्हारा साथ इस कठिन और महान संघर्ष में, इस कठिन और महान संघर्ष में। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है आगे? सर मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आगे मतलब अपनी लाइफ में इस तरह की अचीवमेंट करूं और मतलब ताकि मैं और लड़कियों को ये संदेश दे सकूं कि मतलब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जिन लड़कियों को नहीं मिल पाती है उतनी चीजें, या जो गांव में रहती हैं, गांव दराज में, ऐसे दूर दराज वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में उन्हें चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी समर्थ बनूं कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आप कुछ कहेंगे मैडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय दिवस की देखो, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए जितना भी है आगे। ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह रहना चाहिए। महिलाओं को आगे जितना भी बढ़ सकते हैं, सरकारी जॉब वगैरह है या फिर चिकित्सा वगैरह में, अच्छी फील्ड में जाना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हम गाँव से हैं या फिर आने जाने में दिक्कत होती है, उन चीजों से हमें क्या करना, डट के सामना करना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और आगे अपने आप को जितना हो सकता है आगे अपने आप को बढ़ाते रहना है। कभी आपको कोई चुनौती मिली है क्या भविष्य थोड़ा में? बहुत होती है, दिक्कतें तो आती हैं, ऐसा नहीं है। रास्ते में कमेंट वगैरह भी होते हैं, बस में भी दिक्कतें होती है, चीजें सामना भी करना पड़ता है। कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, कुछ चीजें आमना सामना करके ऐसी बोलते भी स्थिति हैं। में क्या कदम उठाते हैं आप? सामने वाले को एक तो थोड़ा ये होता है, टाइटली बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर साथ वाले हैं, साथ वालों को बोल सकते हैं कि इस तरह से चीज दिक्कतें हो रही हैं, या फिर आप साइड में बैठ जाओ, या हम सीट चेंज कर लेते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। या बॉयज वगैरह हैं तो बॉयज को भी बोल सकते हैं। नए स्टूडेंटों को क्या संदेश देंगे अगर इस तरह की स्थिति उनके सामने आती है? चीजें यदि हमारे साथ हो रही है तो हमें क्या सहन नहीं करना है। यदि कोई भी लड़का हमारे साथ कुछ कमेंट कर रहा है या कुछ है, तो उसको तुरंत ही क्या करना है, टोकना है। ठीक है, कि आपके घर में क्या मतलब मदर या सिस्टर नहीं है, ऐसा नहीं करना है। यदि आप लोगों की वजह से क्या हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए ऐसा नहीं करो। आपके घर में भी सिस्टर या ब्रदर वगैरह है, मदर भी है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस समय बाबा योगी जी की सरकार चल रही है, सुरक्षा का कितना एहसास? नहीं, सुरक्षा है, उनकी वजह से काफी सुरक्षा है, काफी सुरक्षा। और भी स्टूडेंट है मेरे साथ में। क्या नाम है बेटा? ममता। आपने कभी अपने आप को असुरक्षित फील किया है? नहीं, कभी नहीं किया। मैंने तो खुद को सेफ ही फील किया है। महिलाओं को लेके कोई योजनाएं चल रही हैं क्या? महिलाओं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचती है नहीं हाँ जी, पहुंचती हैं महिलाओं तक, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ तक पहुंच नहीं पाती हैं। लेकिन मेरा यही है कि सबको मिलनी चाहिए वो। आपका क्या नाम है मैम? सर सोनिका। सोनिका जी, आपने कभी असुरक्षित महसूस किया नहीं है? सर, आपने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने कभी असुरक्षित फील नहीं कराया। फिर कुछ हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि हमें इतना वो बनाते हैं कि हम किसी भी चीज को लेके हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा देख के चलें, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और भी स्टूडेंट है मेरे साथ में, उनसे भी बात कर जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बस यही कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा मतलब स्वयं ही करनी चाहिए। वैसे तो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मतलब खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना चाहिए। कोई एक समस्या बताइए जो महिलाओं को लेके समस्या हो रही है फिलहाल में। मुझे तो अभी ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही। वही है, सेफ्टी को लेके, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है मतलब। मैडम आप बताइए, कोई एक ऐसी प्रमुख समस्या है जो महिलाओं के साथ हो रही है? सर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वुमेन्स के साथ रेप वगैरह के केसेस हम आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि दहेज के लिए औरतों को मार देना, लड़कियों को मार देना, और भी काफी सारी चीजें। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं, मतलब चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम आजाद नहीं है, अभी भी हम उतने सेफ नहीं है, उतने आजाद नहीं है। मतलब देश एक तरह से आजाद हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर हम मजदूरों को भी देखें, किसानों को भी देखें, उनको भी इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वो लोग भी उस तरह से नहीं। जैसे आप अभी देख रहे होगे ईरान वगैरह में युद्ध भी चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ के भी बहुत सारे लोग उधर हैं, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग अभी भी उतने सेफ नहीं है जितना होना चाहिए। सेफ के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं सरकार मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि मतलब साथ दें इन सारी चीजों में, और सरकार को भी बोलना चाहूंगी कि मतलब अपना सहयोग करें, और मतलब जो भी योजनाएं चल रही हैं एटलीस्ट उनको एक बार पीछे मुड़ के देखा भी जाए कि वो योजनाएं सही से चल रही हैं, या लोगों को उस चीज के लिए मिल पा रही है वो चीजें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो ये थी मेरे साथ में महिलाएं जो डीएन कॉलेज की स्टूडेंट और टीचर थी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कभी कभार इन्होंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है, लेकिन अपनी ताकत और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इस तरीके की समस्याओं का डटकर मुकाबला किया है। मैं सहयोगी के साथ कासिम अहमद बुलंदशहर।